गर्मियों का समय कुछ खाना खाने का मन नहीं होता, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना तो ज़रूरी है। मसालेदार बिल्कुल नहीं खाना, जितना साधारण भोजन उतना अच्छा। तो सैंडविच के बारे में आपका क्या कहना है? सैंडविच स्वाद के साथ साथ हेल्दी भी होता है। इससे शरीर को प्रोटीन, कैल्शियम समेत कई अन्य पोषक तत्व मिलते हैं। ऐसे में अगर आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप सब्जियों के साथ और भी चीज़ों का इस्तेमाल करके सैंडविच का सेवन कर सकते हैं। ये खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही हेल्दी भी होता है। इसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन के लिए तो ये एक हेल्दी खाना है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ ब्रेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो है सैंडविच, जिसे मैंने गर्मियों का सोचकर ही बनाया है। अक्सर हमें गर्मियों में कुछ ठंडा, बिना मसालेदार खाना या सलाद खाने की इच्छा बहुत होती है। इसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस सैंडविच में प्याज, टमाटर, हरी चटनी और पनीर का इस्तेमाल करके बनाया है, जो बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट है। आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करके प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने साधारण तरीके का टेस्टी सैंडविच बनाने के लिए 4 ब्रेड की स्लाइस ली हैं। ये ब्रेड मैदे की हैं, आप चाहे तो व्हीट ब्रेड भी ले सकते हैं। और ये ब्रेड 1 दिन पुराना है, इससे सैंडविच काफ़ी अच्छा बनता है। तो ये देखिए, इसके कॉर्नर्स मैं काट रही हूँ, बहुत ही आराम से कट रहे हैं। और सैंडविच बनाने के लिए 1 दिन पुराना ब्रेड लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। और कभी भी आप जब ब्रेड लें तो उसमें डेट ज़रूर देख लें। तो 4-5 दिन का डेट रहता है, उससे पहले ही आप उसको फिनिश कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो ब्रेड के जो कॉर्नर हमने काटे हैं, ये आप या तो घी या तेल में हल्का सा इसे सेक ले तो बहुत क्रिस्पी बनते हैं और खाने में मज़ा आता है। या तो आप इसके ब्रेड क्रम्स भी बनाकर रख सकते हैं और बाद में यूज़ कर सकते हैं स्नैक्स में। और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे टमाटर लिए हैं, जिसके कि मैं बीज, रस, गूदों को निकाल चुकी हूँ। वो सब्ज़ी या दाल में यूज़ कर लेंगे। और सैंडविच में हम ऐसे टमाटर ही यूज़ करेंगे जिसमें कि उसका रस विस कुछ ना रहे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क लिया है। एक बड़ा प्याज लेकर उसे भी महीन कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क लिया है। और ये थोड़ा सा मैंने पनीर लिया है। पनीर की जगह पर आप आलू का भी यूज़ कर सकते हैं, उबले आलू का। बच्चों को अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पनीर का यूज़ किया है। और थोड़ी सी हरी चटनी ली है, इसमें मैंने कैरी का यूज़ किया है। हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन की कली और अदरक और थोड़ा सा नमक और पानी। तो चलिए, तवा अब गर्म हो चुका है, गैस पर रख चुकी हूँ। एक अमूल बटर मैं यूज़ करूँगी, या तो इस तरह का घी आपके घर में अगर बना होगा या है तो आप इस तरह के घी को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बटर को यूज़ कर रही हूँ, बटर बच्चों को अच्छा लगता है। तो बटर से मैं इस ब्रेड को सेक लूँगी। जो 4 स्लाइस ली हैं उन्हें मैं बटर से ही सेक कर हल्का सा क्रिस्पी बनाऊँगी, और थोड़ा और क्रिस्पी बाद में बनाऊँगी जब इसमें मैं सभी चीज़ें भरूँगी। तो देखिए, इस तरह से ही चारों तरफ से घुमाते हुए, अलटते पलटते इन्हें सेक लेना है। अब दूसरे ब्रेड को भी इसी तरह से करेंगे। तो सभी स्लाइस को इसी तरह से करते हुए हम क्रिस्पी बना लेंगे, जिससे कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगे और जो सैंडविच है वो क्रिस्पी बने। क्रिस्पी सैंडविच काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है। तो ये देखिए, चारों की चारों स्लाइस मैं अच्छी तरह से क्रिस्पी बना चुकी हूँ। अब इसमें लगाएंगे चटनी। तो चटनी फटाफट से लगाते हुए पूरा काम कर लेते हैं। और चटनी अगर ज़्यादा तीखी हो तो एक में ही लगाएं और दूसरे में ना लगाएं। लेकिन ये चटनी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम तीखी भी नहीं है। तो मैंने 2 स्लाइस में लगा लिया है इस तरह से। तो चलिए, फटाफट से इसमें जो मैंने प्याज और टमाटर काट के रखे हैं उन्हें रख लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से सैंडविच मैं हमेशा बनाती हूँ, सभी को पसंद आता है। अगर बच्चों ने अगर सब्ज़ी नहीं खानी है, जैसे हम इसमें और भी चीज़ें डालते हैं, जैसे बीट यानी कि रूट बीट, जिसे लाल प्याज भी बोला जाता है, ककड़ी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, या चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन गर्मी का समय है, इसलिए मैंने चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। लेकिन आप ककड़ी, रूट बीट और शिमला मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज मैंने साधारण तरीके से, टमाटर प्याज हर एक के घर में होता है, तो इस तरह से आप सैंडविच बनाकर परोस सकते हैं। बहुत ही प्यार से खाते हैं सभी, बड़े बच्चे सभी खाते हैं। तो चलिए, अब इसमें पनीर का यूज़ किया है। पनीर बच्चों को बहुत पसंद होता है। लेकिन अगर पनीर नहीं है घर पर तो आप आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू को भी इस तरह से उबाल कर कद्दूकस करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, मैं पनीर को अब डाल चुकी हूँ। तो अब आपकी मर्ज़ी रहेगी पनीर कितना यूज़ करना है। तो मैंने इतना ही यूज़ किया है, जो कि आराम से इस ब्रेड में आ सके और अच्छी तरह से ये दब सके, जिससे कि सैंडविच बिखरे ना। तो देखिए, एक तो बन चुका है
अब दूसरा भी हम इसी तरह से फटाफट से तैयार कर लेते हैं सैंडविच को, और फिर बाद में इसे हम फिर से तवे पर रखकर बिना कुछ लगाए, यानी कि जैसे ऑयल, बटर या घी कुछ भी ना लगाते हुए इसे इसी तरह से हम क्रिस्पी होने देंगे थोड़ी देर। कुछ सेकंड ही रखना है, 30 सेकंड पलटते पलटते 30-30 सेकंड रखना है, तो उससे और भी क्रिस्पी हो जाएगा। तो उसकी आवाज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कितना क्रिस्पी हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कितना क्रिस्पी किया है। तो टमाटर प्याज हर एक के घर में होने के कारण ये चीज़ें फटाफट से बन जाती है। कोई बैचलर होगा वो भी आराम से फटाफट से बना सकता है। तो यहाँ पर मैंने टुकड़ों में इसे लिया है टमाटर प्याज को, तो आप गोल गोल करके भी डाल सकते हैं, लंबे लंबे करते हुए भी डाल सकते हैं टमाटर प्याज को, तो उससे भी सैंडविच बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो ये देखिए दूसरा सैंडविच भी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इस तरह का सैंडविच आप किसी भी समय कभी भी फटाफट से बना सकते हैं, कोई भी ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती है, फटाफट से ये काम हो जाता है। तो ये देखिए दोनों स्लाइस हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो अब इसे चढ़ाएंगे तवे पर। तो तवा मैंने धीमी आंच में ही ये सारी चीज़ें मैंने की है, जैसे ब्रेड को क्रिस्पी करना, और अभी भी मैंने धीमी आंच में ही इसे रखा है। तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करना है वरना ब्रेड जल जाएंगे। तो देखिए अब 30 सेकंड हो चुके हैं, अब मैं इन्हें पलट कर ले रही हूँ। तो ये देखिए अब पलटते हुए 30 सेकंड रखने के बाद फिर इसे निकाल लेंगे, बस इतना ही क्रिस्पी करना है। और बाद में इसे आप अपनी चॉइस से जिस हिसाब से भी जो भी आकर देना चाहेंगे आप दे सकते हैं। तो देखिए 30 सेकंड हो चुके हैं, अब इन्हें मैं रख रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, दिखने में भी सुंदर तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत साधारण सा सैंडविच बनाया है मैंने, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से आप बच्चों को बहुत अच्छी तरह से प्यार से दे सकते हैं। टिफ़िन में भी ये ब्रेड काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहता है, तो बच्चे इसे बहुत ही प्यार से एंजॉय करके खाते हैं। तो इस तरह का सैंडविच आप बनाकर ज़रूर दें। तो ये देखिए सैंडविच तैयार हो चुके हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आपको इसमें सॉस डालना है, मेयोनीज़ डालना है या कुछ और चीज़ें लगानी है, कोई चटनी लगानी है। तो यहाँ पर मैं इसमें हल्का सा पनीर छिड़कूँगी, जो कि थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे और बच्चे भी खुश हो जाए कि पनीर थोड़ा सा और डाल लिया है। तो खाने में भी आनाकानी नहीं करते हैं, पनीर का सोच के ही वो खा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। तो चलिए थोड़ा सा सॉस भी इसमें लगा ही लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा और खट्टा मीठा स्वाद आए। तो देखिए इस तरह से भी आप सजाते हुए दे सकते हैं बच्चों को, या किसी के सामने परोस सकते हैं। तो ये सैंडविच बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है, साथ में बहुत ही कमाल का है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए।